Hi guys, welcome to my channel. My name is Parimal Isamalia and I'm in this country more than 3.5 years. So आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हाउ टू ओपन ऑफ लाइसेंस बिजनेस इन द यूके बिकॉज मैंने भी एक ऑफ लाइसेंस शॉप ली थी, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और शेयर करूंगा मेरा एक्सपीरियंस कि क्या इसमें चार्जेस है, कितने की आई है और क्या प्राइस रहती है। मेरी भी यहाँ पे ऑफ लाइसेंस शॉप है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और मैं आपको शेयर करूंगा मेरा एक्सपीरियंस। अगर आपको ऑफ लाइसेंस शॉप ओपन करनी है तो कैसे फाइंड करनी है, कैसे ओपन करनी है और उसमें क्या उसका इन्वेस्टमेंट रहता है, कितनी प्रोसेस लंबी है, मैं सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बने रहे इस वीडियो में। फर्स्ट, हाउ टू ओपन ऑफ लाइसेंस शॉप इन द यूके और हाउ टू फाइंड। तो सबसे पहले आपको लिमिटेड कंपनी ओपन करनी है। यहाँ पे HMRC वेबसाइट पे जाके आपको आपकी कंपनी यहाँ पे रजिस्टर करनी है और उसके बाद आपको ऑफ लाइसेंस शॉप फाइंड करनी है। यहाँ पे ऑफ लाइसेंस शॉप फाइंड करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट है। सबसे पहले फेसबुक मार्केट प्लेस, फिर है राइटबेस। राइटबेस पे आपको छोटा बिजनेस भी मिल जाएगा। वहाँ पे आपको ऑफ लाइसेंस शॉप मिल जाएगी, कन्वीनियंस स्टोर भी मिल जाएंगे और आपको रेस्टोरेंट ओपन करनी है तो वो भी मिल जाएगा। राइटबेस पे आपको सब कुछ मिल जाएगा और भी बहुत सारी वेबसाइट है। मैं सारी कुछ वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है ऑफ लाइसेंस शॉप कहाँ पे आप फाइंड करें और उसका टर्नओवर कितना चाहिए और उसका इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए। यहाँ पे ऑफ लाइसेंस शॉप वीकली मिनिमम आपको 10,000 तक का आपको टर्नओवर चाहिए। अगर उससे कम टर्नओवर होगा कहीं पर भी शॉप का तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि दिस बिजनेस इज ओनली फॉर 30 to 35%। और लोकेशन आप ट्राई करना कि मेन रोड पे ही आप ले लो, क्योंकि अगर आप लोकेशन कहीं पर भी अंदर लोगे तो ऑफ लाइसेंस शॉप में फॉर एग्जांपल उसका टर्नओवर वीकली 10,000 है। अगर आप मेन रोड पे लोगे तो आपकी 100% पॉसिबिलिटी है कि 10,000 से आपका 15,000 तक जाए। अगर आप कहीं अंदर के लोकेशन पे लोगे तो आपका 10,000 से 8,000 जाएंगे, बट 10,000 से अप नहीं जाने वाला है, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि अगर आप अंदर के एरिया में लोगे तो ह्यूमन पॉपुलेशन आपकी इतनी ही है, वहां पे ज्यादा कस्टमर तो आने वाले हैं नहीं। अगर आप मेन रोड पे लोगे, अगर आप कहीं ऑफर लगाओगे तो कस्टमर आपका वहां पे मेन रोड पे आने के चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू कहीं उधर की चीज पे। फिर आता है उसके ऑपरेशन के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। मिनिमम आपका 50 to 80,000 तक यूके में, अगर आपको स्मॉल बिजनेस, अगर आपको ऑफ लाइसेंस शॉप स्टार्ट करनी है तो आपको मिनिमम 50 to 80,000 तक का आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। उससे कम में शॉप मिल जाती है मगर उसमें आपके पास कुछ बचेगा नहीं। आप जितना खर्च करोगे उतना ही आपको सैलरी में चला जाएगा। आप जितना सेल करोगे उतना आप दूसरे कुछ खर्चे में चले जाएंगे। आपका इंश्योरेंस है, आपका लाइट बिल है, आपका कस्टमर का कुछ आप ऑफर लगाओगे, सब में चला जाएगा। तो मिनिमम आपको 50 to 80,000 पाउंड यहाँ पे आपको स्मॉल बिजनेस ऑफ लाइसेंस स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे शॉप दो तरह से मिलती है। जब भी आप शॉप लेते हो तभी यहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि स्टॉक है और शॉप के साथ इंक्लूडिंग है, और कई लोग बोलते हैं शॉप है उसके साथ स्टॉक इंक्लूडिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपकी शॉप आपने ली 50,000 पाउंड में, फिर उसके बाद आपको स्टॉक काउंट करना पड़ता है कि आपका 50,000 की शॉप और आपका 10,000 का स्टॉक निकला तो ओवरऑल आपकी शॉप हुई 40,000 पाउंड की। तो जब भी आप स्टॉक या जब भी आप शॉप बाय करो तभी आपको जो भी पुराना ओनर है, जो भी आपका लैंडलॉर्ड है, उसके साथ आपको डिस्कस करना है और आपके साथ उसको फाइंड आउट करना है और आपको उसके साथ फाइंड आउट करना है कि जो प्राइस है वो विदाउट स्टॉक है या विद स्टॉक है। जब भी आप शॉप बाय करते हो तभी आपको वहां पे जाके देखना है। फॉर एग्जांपल आपने शॉप बाय की, उस बंदे ने बोला कि मेरी शॉप का टर्नओवर वीकली 10,000 पाउंड है, उसने आपको सारे डॉक्यूमेंट भी दे दिए। यूके में डॉक्यूमेंट तो ऐसे ही बन जाते हैं, वहां पे आप आपकी तरह बना सकते हो डॉक्यूमेंट। तो आपको जो भी पीओएस सिस्टम का है उसके ऊपर आपको पूरा भरोसा नहीं करना है। आपको बंदे को बोलना है मैं यहाँ पे आऊंगा, 1 वीक देखूंगा, अगर आपका उसका टर्नओवर 10,000 हुआ फिर ही आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो कि नहीं उसकी शॉप का टर्नओवर 10,000 पाउंड है वीकली।
मगर उसमें भी आपको देखना है उस 10,000 पाउंड में अगर उसका 3,000 पाउंड सिगरेट का सेल हुआ तो उसका टर्नओवर 10,000 पाउंड नहीं है, क्योंकि सिगरेट में आपको ओनली फॉर 5% या 7% ही मार्जिन रहता है। जो आपका नेट मार्जिन है उसमें सिगरेट में आपका 5 to 7% ही रहता है, तो उसकी शॉप की वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन होगी। कई बार बंदे बोलते हैं मेरी शॉप का टर्नओवर 15,000 पाउंड है। अगर उसका टर्नओवर 15,000 पाउंड है, उसका 10,000 पाउंड नॉर्मल सेल है, अगर उसका 5,000 पाउंड उसकी सिगरेट है, तो आप उसके सिगरेट में 5 या 7% ही मार्जिन गिन लो, तो आपको उसको 15,000 तक का उसको पैसा नहीं देना है। उसके साथ आपको नेगोशिएट करना है और उसको बोलना है कि आपका 15,000 पाउंड में 5,000 पाउंड ओनली फॉर सिगरेट है, तो आप उसका वैल्यूएशन डाउन कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी ले, लीज होल्ड है या फ्री होल्ड। यूके में दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट है लीज होल्ड प्रॉपर्टी, दूसरी है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी में आपको जो लैंडलॉर्ड है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, मुझे 5 ईयर के लिए लीज चाहिए, 10 ईयर के लिए चाहिए या 15 ईयर के लिए चाहिए। ऑफ लाइसेंस मिनिमम लोग 10 to 15 ईयर की लीज करते हैं। उसमें आपको एवरी मंथ या एवरी 3 मंथ आपको लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना होता है, और लैंडलॉर्ड को आपको 3 मंथ की सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो आपका 3 मंथ का रेंट है वही 3 मंथ का रेंट आपको एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको एडवांस में पे करना होता है। जब भी आप वो प्रॉपर्टी छोड़ोगे तभी आपको लैंडलॉर्ड वो सारा कुछ वापस देंगे। दूसरी होती है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में आपको सारी प्रॉपर्टी जो पूरी उसकी शॉप है उसको आपको बाय करनी होती है, और शॉप आपको पूरा आपके नाम पे बाय कर लेंगे, फिर आप वहां पे वो बिजनेस चला सकते हैं। उसकी प्राइस अप आएगी क्योंकि उसमें आपको प्रॉपर्टी की सारी प्राइस इंक्लूडिंग रहेगी। अब सारी कुछ जो शॉप है सारा कुछ आप देख लो, उसकी लीज होल्ड आप ले लो, फ्री होल्ड ले लो। आपको फाइंड करना पड़ेगा उसके लिए सॉलिसिटर। यहाँ पे सॉलिसिटर का मतलब है आपको वकील। इंडिया में उसको वकील बोलते हैं, यहाँ पे उसको हम सॉलिसिटर बोलते हैं। तो सॉलिसिटर आपका सारा कुछ हैंडल करेगा, जो भी आपका लीगल है वर्क वो सारा कुछ वो हैंडल करेगा। फॉर एग्जांपल आपको लीज होल्ड प्रॉपर्टी चाहिए तो सॉलिसिटर आपको हेल्प करेगा। प्रॉपर्टी का जो लीज है वो कैसे बनाना है वो आपको साइन करनी है आपके बीच और जो आपका लैंडलॉर्ड है उसका सॉलिसिटर के बीच में। सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट होगा, सारा कुछ साइन होगा, फिर ही आप जो ऑपरेशंस बिजनेस है या कोई भी बिजनेस है आप आपके नाम पे ट्रांसफर करके उसमें आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फिर आता है आप लाइसेंस। आपको शॉप ओपन करने के लिए कौन से लाइसेंस चाहिए। अगर आप पूरी नई शॉप ओपन करोगे तो आपको ज़्यादा लाइसेंस चाहिए। आपको इसमें बिजनेस लाइसेंस चाहिए, जो शॉप आपको रनिंग करना है उसके लिए चाहिए। फिर आपको अल्कोहल लाइसेंस चाहिए, फिर आपको इलेक्ट्रिक के लिए और गैस के लिए भी अप्लाई करना है तो उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए। अगर आप कहीं रनिंग बिजनेस रहते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी ऑफलाइन शॉप की कोई रन कर रहा है, उसकी शॉप आपके नाम पर आप ट्रांसफर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप लीज होल्ड प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, तो उसमें आपको चाहिए अल्कोहल लाइसेंस। अगर आपको अल्कोहल सेल करना है तो आपको अल्कोहल लाइसेंस चाहिए। अगर आपने लीज होल्ड प्रॉपर्टी ली है और आपके प्रीवियस जो ओनर है उसके पास अल्कोहल लाइसेंस है तो सिर्फ आपको अल्कोहल लाइसेंस आपके नाम पे ट्रांसफर करना है। अगर आपको नया कुछ स्टार्ट करना है, आपको नया अल्कोहल स्टार्ट करना है सेल करने के लिए, फिर आपको काउंसिल में अप्लाई करना होता है पूरा नया लाइसेंस के लिए। फिर होता है कॉन्ट्रैक्ट कौन सा चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए बिन का कॉन्ट्रैक्ट। आपका जो वेस्टेज है, जो आपका कार्डबोर्ड है, आपका दूसरा कुछ बियर जो बिगड़ गया, कुछ आपका फूड वेस्टेज है, सारा कुछ आपको फेंकने के लिए, सारा कुछ आपको डिस्पोज करने के लिए आपको चाहिए उसका बिन का कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे काउंसिल के लोग आपके शॉप पे आएंगे, वहां पे आपका उसके पास कैमरा होगा, वो आपको बोलेंगे मुझे बिन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिखा दो। अगर आपके पास बिन का कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर तो ठीक है, अगर आपके पास बिन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा फिर आपके ऊपर वो फाइन लगाएंगे। तो आपको 2 लाइसेंस चाहिए ओनली। फर्स्ट आपको चाहिए अल्कोहल का लाइसेंस और दूसरा आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए बिन के लिए। अगर आपने शॉप आपके नाम पे ट्रांसफर की तो आपको यहाँ पे काउंसिल में इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे न्यू टेनेंट हूँ और मैंने यहाँ पे मेरा बिजनेस स्टार्ट किया है। फिर आपको वहाँ पे आपको जो फूड हाइजीन सर्टिफिकेट है वो अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने फूड हाइजीन सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं किया है और कई लोग देखने के लिए आए काउंसिल से तो आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है। आपने फूड हाइजीन सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर दिया। फिर आता है पीओएस सिस्टम। पीओएस सिस्टम वो है कि आपकी शॉप में आप जो सेल कर रहे हो सारा कुछ एक कंप्यूटर के अंदर रहता है, और कस्टमर जब भी लेने के लिए आता है तभी आपको स्कैन करके उसकी पूरी रिसीप्ट निकलती है
तो आपको पीओएस सिस्टम जो भी कंपनी का है, अगर आपको नया कंपनी का चाहिए फिर भी आपको उसमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर जो पुरानी कंपनी है उसके साथ ही आपको कंटिन्यू करना है, उसके साथ ही आपको कार मशीन के लिए भी कंटिन्यू करना है, फिर आपको दोनों में कॉल करना पड़ेगा और पूरा आपको आपके नाम पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। फिर आता है इलेक्ट्रिक और गैस। अगर आपको प्रीवियस कंपनी के पास जाना हो या आपको नई कंपनी इलेक्ट्रिक और गैस की फाइंड करनी हो तो आपको कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने इलेक्ट्रिक और गैस के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी में ऐसा होता है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो जो इलेक्ट्रिक कंपनी है वो आपके ऊपर जो उसका स्टैंडर्ड चार्जेस है, जो उसके हाईएस्ट चार्जेस है वो लगाएगी। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया फिर आपका इलेक्ट्रिक और गैस बिल थोड़ा डाउन आएगा, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया फिर अप आएगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने जब मेरी शॉप ओपन की और मुझे नहीं पता था कि उसका कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। मैंने तो सीधा कॉल किया कंपनी को और बोला कि मैं यहाँ पे न्यू टेनेंट हूँ, तो मुझे यहाँ पे अभी मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करवाना है। इलेक्ट्रिक कंपनी ने मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया और उसका बिल थोड़ा हाई आया और मुझे पता चला कि इतना बिल नहीं आता, तो मैंने कंपनी को कॉल किया। तो कंपनी ने मुझे एक्सप्लेन किया कि आपको हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर मुझे पता चला, फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो आप मोस्टली पीपल यहाँ पे गलती वही कर देते हैं कि वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक कंपनी को कॉल करके बता देते हैं कि मैं यहाँ पे न्यू टेनेंट हूँ और पूरा बिल हमारे नाम पे ट्रांसफ़र कर दो। ट्रांसफ़र तो लोग कर देते हैं लेकिन वो पूरा आपके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते हैं। तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाओगे तभी सबसे बड़ी दिक्कत आएगी बिल की। तो मोस्टली यही टू है आपको कि इलेक्ट्रिक का आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, गैस का आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, आपको वेस्टेज का कॉन्ट्रैक्ट करना है और आपको अल्कोहल का लाइसेंस अगर आपके नाम पे ना हो तो ट्रांसफ़र करना है। अगर आप नया अल्कोहल स्टार्ट कर रहे हो सेल करने का तो आपको नया लाइसेंस के लिए अप्लाई करके जब भी आपके पास लाइसेंस आएगा फिर ही आपको अल्कोहल सेल करना है। उसके बाद आता है पूरी प्रोसेस में खर्चा कितना होता है। फॉर एग्जांपल सीए का खर्चा कितना होता है, सॉलिसिटर का खर्चा कितना है, दूसरा कोई लाइसेंस इंश्योरेंस लो आपको उसका खर्चा कितना रहता है। तो सबसे पहले आपको देना पड़ता है सॉलिसिटर की फी। अगर आपका बिजनेस, अगर आपने जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है वो 5 ईयर या उससे नीचे करवाइए तो आपको लैंड रजिस्टर में आपको इन्फॉर्म नहीं करना पड़ेगा। आपको नॉर्मल आपके और आपके लैंडलॉर्ड है उसके बीच में पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, दोनों को साइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कुछ स्टैंप या कुछ की जरूरत नहीं होगी। तो उसका खर्चा 11 से 1200 पाउंड आता है, 1100 से 1200 पाउंड। फिर डिपेंड ऑन योर सॉलिसिटर, अगर आपका सॉलिसिटर थोड़ा एक्सपेंसिव है फिर वो ज़्यादा भी चार्ज कर सकता है। अगर आपका बिजनेस लैंड रजिस्टर में आपको इन्फॉर्म करना है, अगर आपकी लीज 10 ईयर या 15 ईयर तक है, अगर आपकी लीज 10 ईयर से अप है तो आपको लैंड रजिस्ट्री में आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो उसका सॉलिसिटर चार्ज थोड़ा ज़्यादा लेता है, उसका 2000 तक हो जाता है प्राइस। फिर भी वो डिपेंड ऑन सॉलिसिटर, अगर आपका सॉलिसिटर थोड़ा चीप है तो आपको डाउन होगा, अगर आपका सॉलिसिटर थोड़ा प्राइस अप है उसका तो आपके पास से वो ज़्यादा चार्ज करेगा। फिर आता है आपको इंश्योरेंस। आपको आपकी शॉप के लिए इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है। इंश्योरेंस का प्राइस आपको 1100 से 1200 पाउंड पर ईयर का होता है। फिर वो डिपेंड ऑन द प्लेस और बिजनेस। अगर आपका बिजनेस ऐसी जगह पे है जहाँ पे थोड़ा हाई रिस्क है तो वहाँ पे आपका इंश्योरेंस थोड़ा सा हाई आएगा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों का आता है कि इस बिजनेस में नेट प्रॉफिट कितना है। तो ऑफ लाइसेंस शॉप में आपका नेट प्रॉफिट होता है 30 to 35%। फिर भी वो डिपेंड ऑन प्लेस। अगर आपने ऐसी जगह पे ओपन किए कि वहाँ पे आपके नज़दीक में कोई भी बड़ा सुपर स्टोर नहीं है, आपके नज़दीक में दूसरी कोई शॉप नहीं है, तो आप उसको 40% तक भी ले जा सकते हो। अगर आपने ऐसी जगह पे शॉप ओपन की है जहाँ पे दूसरी और भी शॉप है, वहाँ पे और भी बड़े सुपर स्टोर है, तो वहाँ पे आपका बिजनेस 30% भी हो सकता है। तो फिर मैक्सिमम उसका 40% और मिनिमम आपका 30% या 35% होता है। ये थे सारे मेजर पॉइंट जो हमें शॉप बाय करने के टाइम पे ध्यान रखने के होते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज DM me and please like, share and subscribe my YouTube channel.